जय श्री राम। एनवीटीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। महागठबंधन में सीटों को लेकर चल रही खींचतान के बीच कांग्रेस ने सीएम चेहरे को लेकर सरेंडर कर दिया है और ये सरेंडर करवाया गया है कन्हैया कुमार से। कन्हैया कुमार के मुंह से बुलवाया गया है कि राजद का ही मुख्यमंत्री होगा। ये बात कन्हैया कुमार ने कही है। उनके मुंह से तेजस्वी को एक तरह से सीएम चेहरा उम्मीदवार बनाने की घोषणा करवाई गई है, जबकि तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। राजद उन्हें पसंद नहीं करती है और कांग्रेस इधर सीटों को लेकर भी अड़ी हुई है, लेकिन कन्हैया कुमार को कांग्रेस इधर सेट करना चाहती है। कांग्रेस बिहार में कन्हैया कुमार को चेहरा बनाना चाहती है, लेकिन उसके आगे तो राजद आती है। अब राजद के रहते हुए, तेजस्वी यादव के रहते हुए कन्हैया कुमार को बिहार में कांग्रेस आगे नहीं रख सकती। इसलिए कन्हैया कुमार ने क्या घोषणा की, जब कन्हैया कुमार से पूछा गया सीएम चेहरे को लेकर, उस पर उन्होंने कहा कि बड़ी पार्टी का ही सीएम बनता है, जिसके पास ज्यादा सीटें होती हैं उनका ही सीएम बनता है, और राजद के पास ज्यादा सीटें होंगी, वो बड़ी पार्टी है तो उसमें चुनाव जीतने के बाद उनका ही सीएम बनेगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा। और राजद से अब कोई लालू यादव तो सीएम बनेंगे नहीं, बनेंगे तो तेजस्वी यादव बनेंगे। यानी कि कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि सीएम चेहरा, सीएम पद जो है किसको दिया जाएगा, और कांग्रेस उसमें सहमति रखती है। सहमति तो आगे जतानी भी थी, लेकिन यहाँ घोषणा किससे करवाई गई है ये मायने रखता है, क्योंकि कन्हैया कुमार इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। वो बिहार से दिल्ली, दिल्ली से बिहार उनका चल रहा है। पहले उन्होंने बिहार में चुनाव लड़ा था सांसदी का, तो जीते नहीं। उसके बाद दिल्ली आए कांग्रेस से चुनाव लड़ने, तो वहां पर दिल्ली में भी हार गए, पैराशूट कैंडिडेट बन गए। फिर उन्हें बिहार लाया गया, पदयात्रा निकाली, राहुल गांधी के पीछे पीछे चलते हैं, नजर आते हैं। इन्होंने पूरी कम्युनिस्ट टीम इनकी यहाँ पर आकर बैठी, क्योंकि जो सलाहकार आजकल राहुल गांधी के हैं जेएनयू वाले कम्युनिस्ट हैं, और उन्होंने दिल्ली में भी सलाह दी थी, बिहार में भी यही सलाह दी कि चेहरा बदल देंगे, बिहार में कांग्रेस को जिंदा कर देंगे, इसलिए अपने दम पर कुछ करना चाहिए। कृष्णा लवरू को प्रभारी बनाया गया, इनके अलावा राजेश कुमार को जो है नया अध्यक्ष बनाया गया, अखिलेश सिंह को हटा दिया गया, तो पूरी कांग्रेस बदल के रख देंगे। कन्हैया कुमार की इधर लॉबिंग है प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष दोनों से, तो उन्होंने अपने आप को चेहरा बनवा लिया। राहुल गांधी के भी करीबी रहते हैं, जयराम रमेश के भी करीबी हैं, लेकिन यहाँ पर घुसते ही राजद आगे आ गई, राजद आड़े आ गई। महागठबंधन की बैठकें शुरू हुई तो कन्हैया कुमार की भी चर्चा हुई, और एक भी महागठबंधन की बैठक में कन्हैया कुमार नहीं है, क्योंकि वहां उनको शामिल करने का मतलब ही है उनकी स्वीकार्यता। जबकि राजद बार बार कहती रही है कि कोई भी जो पार्टियां महागठबंधन में है वो अकेले अकेले प्रचार नहीं करेंगी, पार्टी को साथ लेकर प्रचार करेंगी, और साथ में इनकी रैलियां भी होंगी कई जगह। अब उसमें जहां पर तेजस्वी यादव होंगे, वहां कन्हैया कुमार को अगर मंच पर जगह मिलेगी तो राजद के लिए परेशानी है, क्योंकि कन्हैया कुमार भी युवा नेता है, तेजस्वी यादव भी युवा नेता है, कन्हैया कुमार आक्रामक भी है, मोदी विरोधी उनकी छवि भी है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए खतरा बन सकते हैं, और कांग्रेस को भी वो एक मजबूती दे सकते हैं जो महागठबंधन में राजद के लिए मुश्किल हो सकती है। तो ये खतरा बना रहता है। हालांकि कांग्रेस को पूरी तरह जिंदा कर पाना एक आदमी के लिए वहां पर बस की बात नहीं है, क्योंकि कन्हैया कुमार के आते ही पार्टी के अंदर भी अपना विद्रोह शुरू हो जाता है। पुराने लोग हैं, उनकी अहमियत खत्म हो जाती है, लेकिन एक पर्सनालिटी के तौर पर कन्हैया कुमार को अच्छी खासी लोकप्रियता वहां पर मिलती है, जिसके खतरा तेजस्वी यादव महसूस करते हैं। ऐसे में कन्हैया कुमार के लिए एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर बन जाए, कन्हैया कुमार को स्वीकार्यता मिल जाए, इसीलिए कन्हैया कुमार जो है तेजस्वी यादव के आगे झुके हुए हैं, उनका नाम उसमें ले रहे हैं। राजद का मुख्यमंत्री बनाने की बात जो है कन्हैया कुमार से कहलवाई जा रही है, यानी कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात हो रही है। तो इसमें कन्हैया कुमार की तड़प आप देख रहे हैं। उनको ये पता है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अगर वो नहीं कुछ कर पाते हैं तो फिर करेंगे क्या, ना बिहार में कहीं, ना दिल्ली में कहीं। अब राहुल गांधी के आगे पीछे घूमकर क्या करना है, चपरासी थोड़ी बनना है। उनको कम से कम चुनाव लड़के विधायक सांसद कुछ तो बने, लेकिन वो तो पार्षद भी नहीं एक बन पा रहे हैं कहीं। तो उनके लिए ये चुनाव बड़ा अहम है, क्योंकि ये तो भाई अगले बार 5 साल बाद ही आएगा। इसीलिए वो किसी तरह राजद रहम कर दे और उन्हें एंट्री मिल जाए बिहार कांग्रेस में, इसकी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन देखिए, सीएम चेहरे को लेकर तो इन्होंने अपना सपोर्ट दिया, लेकिन सीटों को लेकर झगड़ा चल रहा है। कांग्रेस 90 सीटें मांग रही है और राजद 50 से 55 सीटें देने को तैयार है। कांग्रेस कई सीटों पर दावा कर दे रही है जो कि राजद के पास है। राजद उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। भागलपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 4 पर कांग्रेस ने दावा कर दिया है, 2 पर वो पहले से ही रही है।
सुल्तानगंज और कहलगांव में, लेकिन भागलपुर में कांग्रेस के विधायक जीते थे तो उन्होंने इस बार भी अपना दावा कर दिया और सबसे ज्यादा बीरपुर और गोपालपुर की सीट, दोनों में से एक सीट उसको चाहिए, कांग्रेस ने ऐसी मांग की है। जबकि इन दोनों सीटों पर राजद चाहती है कि अपना उम्मीदवार उतारे। ये मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर इनका अच्छा खासा वोट बैंक रहा है, तो इस यहाँ से राजद और जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा, और क्योंकि मुस्लिम यहाँ पर वोट है तो राजद और कांग्रेस दोनों का वोट उसे पड़ेगा, तो उसके जीतने के चांस ज्यादा है। इसीलिए दोनों ही पार्टियां यहाँ की सीटें चाहती हैं। और राजद देखिए ज्यादा सीटें कांग्रेस को देना भी नहीं चाहती है। 70 सीटें पिछली बार दी थी तो कांग्रेस मात्र 19 सीटें जीत पाई थी। वहीं इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी को 19 सीटें दी थी तो 12 सीटें जीती थी। सारी कम्युनिस्ट पार्टियां 29 में से 16 सीटें जीती थी। तो यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी को देने से राजद को ज्यादा फायदा है। तो तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वो इस बार कम्युनिस्ट पार्टियों पर ज्यादा जोर दें उनके जरिए, क्योंकि पिछली बार तो वो 1-2 सीट से ही रह गई थी उनकी पार्टी, और खुद उनकी सीट 144 में से वो 74 सीटें जीते थे, 75 सीटें जीती थी। और इस बार भी राजद को बड़ी पार्टी बनना है तो 150 सीटों पर तो कम से कम चुनाव लड़ना पड़ेगा। सब कांग्रेस को दे देंगे तो फिर उनके पास बचेगा क्या, बड़ी पार्टी कैसे बनोगे। और कांग्रेस 90 सीटें मांग रही है, अब सोच रही है 90 सीटें मांगेंगे तो कम से कम 70 तो मिल जाएंगी पिछली बार जितनी। लेकिन इस बार जो नेगोशिएशन है बहुत हार्ड है। मुकेश सहनी भी एक पार्टी नहीं जुड़ गई है, सबको सीटें चाहिए। वो भी मुकेश सहनी एनडीए का गठबंधन छोड़कर आए, सत्तारूढ़ गठबंधन, तो वो भी यहाँ पर सीटें मांग रहे हैं, 11 सीटें मांग रहे हैं। तो ये मुश्किल पड़ गई है इस वक्त महागठबंधन के अंदर सीटों को लेकर। सीटों के बंटवारे पर झगड़ा है, बाहर से भले ही कुछ कह दें, झगड़ा बना हुआ है, सब ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। अंत में स्थिति आ रही है कि राजद के पास सीट नहीं बच रही है, तो उसी का झगड़ा चल रहा है। कांग्रेस ने थोड़ा राजद को खुश करने की कोशिश की है, लेकिन सीटों पर टकराव बरकरार है और कांग्रेस को कम सीटें देने पर राजद अड़ी हुई है। इसलिए अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं बन पाया। कई मीटिंग हो गई है लेकिन फॉर्मूला ही नहीं बन पा रहा है इनका। जिला स्तर की मीटिंग हो गई, जिला अध्यक्ष बुला लिए, ब्लॉक अध्यक्ष बुला लिए, ये प्लानिंग बना रहे हैं कि एक साथ मिलकर प्रचार करेंगे, माई बहन योजना या दूसरी योजनाओं को लेकर प्रचार करेंगे। देखिए वहां भी एक मतभेद है कि प्रचार जो हो रहा है वो सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। राजद चाहती है कि हर जगह उसका झंडा बुलंद रहे, ये लगे कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कांग्रेस ये कर रही है, तेजस्वी के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टियां ये सब काम कर रही हैं। लेकिन सब पार्टियां अपने अपने प्रचार में लगी हैं और कम्युनिस्ट पार्टियों ने तो अपने लिए हर जिले में उम्मीदवार मांग लिया है। अब उन्होंने भी कुछ दावे कर दिए हैं, उम्मीदवारों के नाम भी बता दिए हैं। तो बड़ी मुश्किल बनी हुई है, क्योंकि सीटें तो अपनी जितनी है उतनी ही रहेंगी, लेकिन दावेदार बहुत ज्यादा हो गए हैं और सबको लगता है कि इस बार एक उम्मीद तो होती है कि हम जीत जाएंगे तो हमारे पास ज्यादा सीटें होनी चाहिए। तो इस वक्त मुकाबला सिर्फ एनडीए और महागठबंधन के बीच में नहीं है, मुकाबला महागठबंधन के अपने अंदर भी चल रहा है कि कौन कितनी सीटें हथिया ले, और ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके तो कल को अगर जरूरत पड़ी तो नेगोशिएट कर सके और ज्यादा मंत्री पद मिल सके अगर जीतते हैं तो ये सारी कवायद चल रही है। इसमें कांग्रेस सबसे ज्यादा फंसी हुई है, क्योंकि अपने आप को राष्ट्र पार्टी, बड़ी पार्टी मानती है, और वहां पर राजद जो है उसे एक बहुत छोटी पार्टी का दर्जा देती है, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति बिहार में है। अब ऐसे में ये आने वाले वक्त में अब कुछ तो फाइनल इनके बीच होगा ही। चुनाव आते आते नवंबर में चुनाव है, तो एक आध महीने में कुछ तो फाइनल करेंगे ही। कांग्रेस अब 70 पर भी रह पाती है नहीं देखना होगा, या सिर्फ 50 सीटें 40 सीटें लेकर वहां पर जो सपना लेकर चल रही थी कि इस बार बिहार में कांग्रेस चमकेगी, तो वो जो सपना राहुल गांधी को दिखाया गया था कितना सच हो पाता है, और कन्हैया कुमार इस बार अपने लिए क्या उनको हासिल होता है ये देखना होगा। राजद के साथ क्या समीकरण बैठते हैं, ये आने वाले एक आध महीने में चीजें साफ हो जाएंगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।